जग शरीरन की तू जारे सूरग में पीरन बाजी बड़े ही आदर्शवादी राजा हुए हैं जो अपने प्रजा को पुत्र के समान प्यार देते हैं। महाराज भीष्मक के 5 बेटा है और सबसे बड़े बेटे का नाम है रुकुम, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी ससुराल चंदेली में, और जिसके साले का नाम है शिशुपाल। राजा भीष्मक अपने मन में विचार करते हैं, परमात्मा तुमने मुझे सब कुछ दो, लेकिन तुमने मुझे एक बिटिया नहीं दी। हे प्रभु, तुम मुझे एक बिटिया दे देते और मैं उसके हाथ पीले कर लेते, मेरा भाग्य धन्य हो जाता। देख लिया लोगों, राजा भीष्मक क्या कह रहे, परमात्मा तुम मुझे एक बिटिया दे दे, लेकिन मैं तो बिल्कुल सच कहूंगा लोगों, जिस बाप ने एक बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाए उसका जीवन अधूरा है। घर में बेटी होना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल आप लोगों ने देखो, घर में अगर जो बिटिया पैदा होगी तो सब घर के चेहरा उतर गए, सब घर के मन न मरिए, और वो घर से निकल के जब गली में जाए तब तुम उन्हें पूछो, क्यों भैया तुम्हारे घर में का जन्म हो, तब बे का कछ ना बिटरिया जन्म, ऐसे ओठ तो। लेकिन घर में कन्या होना बहुत जरूरी है। जिस बाप ने एक कन्या के हाथ पीले नहीं कर पाए उसका जीवन अधूरा। राजा भीष्म कहने लगे, हे परमात्मा तुम वो एक बिटिया दे दो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो राजा भीष्म के आंगन में एक बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, और जातन बिटिया महलों में पैदा हुई है तो 22 दिन 22 समय ब्रह्मपुत्र नारद जी का पदार्पण होता है महाराज के दरबार में। ब्रह्मपुत्र नारद जी हाथ में वीणा लेकर के चले हैं राजा भीष्मक के दरबार के लिए। श्रीमन नारायण नारायण बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया है बाबा नारद को। श्रोता बंधुओं, राजा भीष्म कहने लगे, बाबा नारद बड़े दिनों बाद तुम हमारे दरबार में पधारे हो, प्रभु आज कैसे आना हुआ? नारद जी कहने लगे, राजन
तुम्हारी नगरिया से होकर के मैं जा रहा था तो मन में एक बात आई, लाओ तुम से मिले चले, तो तुम्हारी भी चाहत मुझे खींच लाई। बहुत सुंदर। राजा भीष्म कहने लगे नारद जी ठीक ठाक हो। नारद बाबा कहने लगे मैं तो ठीक ठाक हूं, लेकिन तुम बताओ राजा भीष्म आज रह रह करके मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बात है? राजा भीष्म कहने लगे नारद जी आज तो मुझे अपार खुशी है। अरे क्या मिल गया? महल में एक बिटिया पैदा हुई है। हाथ जोड़ राजा कही और सिद्धि भय सब काम, और बिटिया जन्मी भवन में सुधार दीजिए प्रभु नाम। महल में बिटिया ने जन्म लिया है, एक कन्या पैदा हुई है, प्रभु नाम रख दे। लोगों उसी समय नारद बाबा कहने लगे बहुत सुंदर, अपनी बेटी को लेकर के आओ। राजा भीष्म अपनी बेटी को लेकर के दरबार में आए नारद जी के सामने, और जो बिटिया को हाथ नारद जी के हाथ में दो तो राजा भीष्म कहने लगे नारद जी हमारी बिटिया को नामो रख दियो और जो बता दियो बिटिया को ब्याह करने के संग हो ब्याह। एक बात बताएं भैया, घर में बेटी पैदा हुई तो बाप को ब्याह की पहले से चिंता लगी जाती है। घर में बिटिया ने जन्म लिया तो बाप को ब्याह की पहले से चिंता लगी जाती। राजा भीष्म कहने लगे मेरी बेटी का नाम भी रख देना और ये भी बता देना हमारी बिटिया को ब्याह करने के संग हुए। नारद बाबा कहने लगे चिंता मत करो। लोगों उसी समय नारद जी ने जो हस्तरेखा देखी तो नारद बाबा कहने लगे हैं राजन तुम्हारी बेटी साक्षात देवी है, ये लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी का। ये राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र का लियो, मन सोदी बाती लगन उड़े के नाम उधारे दियो। लगन उड़े का नाम उधारे दियो, सोती बाबी लगन उड़े का नाम उधारे दियो। ये रुक में धारे दाओ नाम दे बने काम सिद्ध सब पियो, हो श्री के निशल पिया बतायो दियो। ये रुक्मिणी धारे दाओ नाम दे बने काम सिद्धि सब पियो, सिद्धि सब पियो। हो श्री के निशल पिया बतायो दियो, बतायो दियो। हो श्री के निशल पिया बतायो दियो। श्रोता बंधु बाबा नारद कहने लगे हैं राजा भीष्म तुम्हारी बिटिया को नाम है रुक्मिणी और तुम्हारी बिटिया को ब्याह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। राजा भीष्म कहने लगे हैं बाबा नारद तुमने बड़ी अच्छी बात बताई, हमारी बिटिया को ब्याह भगवान कन्हैया के साथ में होगा और कन्हैया हमारे आंगन में दूल्हा बन करके आएंगे और मैं भगवान के दर्शन करेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत सुंदर नारद जी, अरे तुमने बड़ी अच्छी बात बताई। अरे खुशबरी छाई गई तना में, ओ बाबा
खुशबू छाई गई तन में, राजा लिपट परो चरण में, हुए गए पुण्य दान महल में, और खुशबू छाई गई तन में। तो महाराज भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज भीष्मक ने नारद जी के दोनों पैर पकड़ लिए। बहुत सुंदर बाबा नारद, तुमने बड़ी अच्छी बात बताई। लोग उसी समय नारद जी बांसे चले, नारायण नारायण कहते हो। भगवान के दरबार में ये 100 रुपए अंतिम दिन की विदाई के रूप में भेंट कर रहे हैं। श्रीमान श्री शेर सिंह यादव जी, पापन के राम नगला चमन। भगवान से प्रार्थना करेंगे खजाना भरा रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, इसी प्रकार से दान करते रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। श्रोता बंधु, अब धीरे धीरे रुक्मिणी सियानी भई, और जब धीरे धीरे रुक्मिणी सियानी भई तो कितनी सियानी भई? लला 18 वर्ष। और जब 18 वर्ष की रुक्मिणी सियानी भई हैं तो एक दिन स्नान करने के बाद में अटा पे चढ़ गई और अपने सुंदर केशों को खोल करके सुखाने लगी। उसी समय बाबा नारद भगवान को गीत गाते गए चले हैं। गीत गाते भाई चले, कौन सो गीत गाओ? सुनो। भगवान को गीत गाते हुए चले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य जिनको है दीदार कन्हैया का। और जो रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी सो एकदम से रुक्मिणी ने नारद जी को बुला, ओ बाबा यनुआ, ओ बाबा यनुआ। नारद जी रुक्मिणी के फाटक पर जाकर के पहुंचे और खड़े हुए। रुक्मिणी ऊपर से उतर करके नीचे आई, सीढ़ियों पर खटखट की आवाज करती हूँ और नारद जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। बाबा, हाँ बेटी, ब्रजभूमि में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। हाँ, ब्रजमंडल में
भगवान कन्हैया अवतार धारण करके आए हैं। रुक्मिणी कहने लगी बाबा भगवान ब्रज में कहाँ रहा था? वृंदावन में। रुक्मिणी कहने लगी बाबा भगवान वृंदावन में रहा था। नहीं नहीं बेटी, भगवान ने वृंदावन त्याग कर दिया। कहाँ रहा था? मथुरा नगरिया। भगवान मथुरा में रहा था। नहीं नहीं बेटी, भगवान ने मथुरा भी छोड़ दी। कहाँ रहा था? द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी नाम की नगरी पर शांकर के भगवान कन्हैया रहते। रुक्मिणी कहने लगी बाबा भगवान को ब्याह होएगा वो करना है। नारद जी कहने लगे बेटी भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी का विवाह हो चुका है, लेकिन कन्हैया को अभी ब्याह ना है, वो कन्हैया अभी कुंवारे हैं। हाँ तो जा। हाँ नारद जी तो वहां से चले गए और रुक्मिणी ने पूजा की थाली तैयार करी, पूजा की। हाँ और देवी मैया के मंदिर में जाकर के पहुंची पूजा करने के लिए। देवी मैया की पूजा करी और हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़ के बोली मैया मोये को वरदान दे दो। मैया अगर जो हमारा ब्याह हो तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हो, और कन्हैया के साथ में मैया अगर जो ब्याह ना हो तो हम आजीवन कुंवारी रहे। कुंवारी 18 वर्ष की रुक्मिणी के कितने बड़े विचार। रोजाना देवी मैया की पूजा करने के लिए जाते हैं और देवी मैया से यही वरदान मांगती मैया अगर जो हमारा ब्याह हो तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो, और कन्हैया के साथ में अगर जो ब्याह ना हो तो हम आजीवन कुंवारी रहें। धन्य है लोगों पर रुक्मिणी। एक बार को रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में अपने महलों में और डुका में चोनी को खेल रही थी। डुका में चोनी को बना एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां कमरे में छिप करके बैठ जाती हैं। तो चोर जो लड़की बनती है वो और लड़कियों को ढूंढती है। इसे डुका मचोनी को खेल उकाता। रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में डुका मचोनी को खेल खेल रही थी और जो चोर लड़की बनती है वो रुक्मिणी को हाल पकड़ लेती है, क्योंकि रुक्मिणी जिस कमरे में छिप करके बैठ जाती है उस कमरे में प्रकाश हो जाता है। रुक्मिणी इतनी सुंदर थी। हाँ जिस कमरे में छिप करके बैठ जाती है उस कमरे में प्रकाश हो जाता है। उस शीशा में एक लड़की बोली ओरी बहना रुक्मिणी तू खेल को आगे नहीं बढ़ने देती है, तू हाथ पकड़ जाती है, तू इतनी सुंदर है, अरे अपने चंद्र बदन पर पर्दा कर। रुक्मिणी कहने लगी बहना हम सुंदर तो जामे हमारा दोष का है, सुंदरता तो भगवान का रूप हुआ करती है। हाँ लोगों बिल्कुल बात सही है, सुंदरता भगवान का रूप हुआ करती है। वो शीशे में वो रुक्मिणी बोली बहना ये तो हमने मानी बहना, ये तो हमने मानी बहना, अरे सुंदरता भरपूर है और ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। ये तो हमने जानी बहना हो, अरे ये तो हमने जानी बहना, सुंदरता 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 भरपूर है। ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। रुक्मिणी बोली ये तो हमने मानी बहना, ये तो हमने मानी बहना हो, ये तो हमने मानी बहना, सुंदरता 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 भरपूर है और ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है। पहले दक्षिणा बेलाई अब फिर पीछे झुझलाई, पहले दक्षिणा बेलाई फिर पीछे झुझलाई, पहले दक्षिणा बेलाई पहले दक्षिणा
जब हमारा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है। ये तो हमने मानी बहना हो, ये तो हमने मानी बहना, सुंदरता 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 भरपूर है। ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर। ये तो हमने जानी बहना हो, अरे ये तो हमने जानी बहना, सुंदरता 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 भरपूर है। ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर। खेल बंद हो गया, लड़कियां अपने अपने घर चली गई। दूसरों दिन गाँव फिर सभी लड़कियां रुक्मिणी के पास में महल में आ गई। एक लड़की कान लगी, ओरी बहना आज कौन सो खेल खेलोगी? रुक्मिणी कान लगी, तुम ही खेलो बहना, हम नहीं खेले, तुम तो हमारे ऊपर झुझलाती ही रहती हो। लड़कियां कान लगी, बहना तुम अगर खेलना खेले तो हम ना खेलें, तुम राजा की बिटिया, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पास में महल में चली आती ना, हम क्यों आए? तो रुक्मिणी कहने लगी, खेलो बहना, कौन सो खेल खेलोगी खेलो। उसी समय एक लड़की कान लगी, गुड्डा गुड़िया को बिया बिया को खेलो खेलो। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में गुड्डा गुड़िया को बिया बिया को खेल खेलने लगी। और तब तक लोगों रुक्मिणी की मैया आ गई। अब रुक्मिणी की मैया बोली, रुक्मिणी, ए रुक्मिणी, हाँ माँ, क्या कर रही तू? कुछ भी नहीं, अपने गुड्डा की शादी कर रही। रुक्मिणी की मैया के दिमाग में हथौड़ा लगा के हमारी तो बिटिया गुड्डा के योग्य हो गई, क्यों नहीं अपने पति को बुला कर सुंदर लड़के की तलाश करें, बेटी के हाथ पीले कर दे। लोगों उसी समय महारानी ने बांदी को बुलाया और बांदी को बुला करके समझाया, हे बांदी तुम दरबार में चले जाओ, हमारे पति को बुला करके महलों में ले आओ। अरे बांदी लई बुलाई कही समझाई चली निकजारी। अरे बहन मेरी जारी सहेली जारी का बदिया जारी। मेरे सजना को तेरी महलन में बहना लारी, मेरे राजा को तेरी महलन में बहना लारी। श्रोता बंधु बांदी को बुला करके समझाया है, बांदी दरबार में चली जाओ और हमारे पति को बुला करके महलों में ले आओ। लोगों उसी समय वो बांदी चली है, दरबार में जाकर के पहुंची, महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज महारानी ने महलों में बुलाओ। क्यों बुलाया पता नहीं। उसी समय राजा भीष्मक चले अपनी रानी के महलों में आए हैं और जो मैया ने अपने पति को आते वो देखो तो बड़ो सुंदर आसन नभाए दो, वाह महाराज बैठो। राजा भीष्मक कहने लगे, महारानी तुमने बड़ी जल्दी मुझे बुला लिया,
अरे अभी तो मैं तुम्हारे पास से दरबार में गया था, तो उसी समय महारानी बोली महाराज तुम्हें तो कोई भी खबर ना है, तुम्हें तो कोई भी याद ना है, तुम तो हर समय दरबार में अपने काम में लगी रहते हो। तुम्हारी जो बिटिया रुक्मिणी है वो शादी के योग्य हो चुकी है, समझे? सुंदर लड़का की तलाश करो, बेटी के हाथ पीले कर दो। अरे राजा सुन ले ओ राजा हमारी, ओ सजना सजना, ओ राजा राजा, राजा सुन ले तू हमारी, और महल में रुक्मिणी कुंवारी, सुंदर लड़का की करो तैयारी, बिटिया की देव हमारी नादानी, दुश्मनों करके बुराई माता पिता को बिटिया करके मैके में करे दौलत श्रृंगार, रनिया धीरे धीरे कहेगा रुक्मिणी सियानी हो गई है, रानी धीरे धीरे कहेगा बिटिया सियानी हो गई है। अरे सियानी हो गई है, रुक्मिणी सियानी हो गई है, रानी धीरे धीरे कहेगा मोरी सियानी हो गई है। महारानी कहने लगी महाराज बिटिया रुक्मिणी शादी की योग्य हो गई। अरे सुंदर लड़का की तलाश करो, बेटी के हाथ पीले कर दो। राजा भीष्म कहने लगे बहुत सुंदर, तुमने बड़ी अच्छी बात बताई, ये बात तो हमारे दिमाग में भी नहीं थी, आज तुमने हमारे दिमाग की किवाड़ खोल दी है। आज मैं दरबार में जाकर के यही प्रस्ताव रखेंगे और सभी सरदारों से, बलबीरों से और मंत्री से सलाह लेंगे और सुंदर लड़का की तलाश करेंगे, बेटी के हाथ पीले करेंगे। लोगों उसी समय महाराज भीष्मक दरबार के लिए चले हैं और दरबार में जाकर के पहुंचे हैं। सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। उसी समय महाराज भीष्मक ने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री साहब। जी साहब। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। महाराज आज तुम भी खुश हो। लेकिन आज मैं तुम्हें बड़ा खुश देख रहा हूँ। अरे महाराज खुशी की बात है तो खुश रहेंगे। मंत्री साहब, महाराज आज दरबार भी बड़ा सुंदर लगा हुआ है। अरे महाराज बहुत सुंदर लगा हुआ है, बड़ी दूर दूर से लोग आए, बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग पधारे हुए हैं। जी महाराज। मंत्री साहब। जी साहब। दरबार में सभी लोगों से ये कह दो कि सभी लोग शांति से बैठे, कोई ऊधम नहीं मचाएगा। ऊधम नहीं मचाएगा। सभा के लोगों ध्यान से सुने, हमारे महाराज का हुक्म है, कोई ऊधम नहीं मचाएगा, शांति से बैठो, और शांति से ना बैठो तो अपने अपने घर जाओ। खामोश।
मंत्री साहब जी साहब, तुम्हारा दिमाग सही है? क्या हो गया महाराज? जब जिस सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे तो दरबार खाली हो जाएगा, और जब दरबार खाली हो जाएगा तो हम बात किससे करेंगे? दरबार की शोभा कैसे होगी? महाराज गलती हुई। सभा के लोगों से कह दो सभी लोग शांति से बैठे, कोई भी ऊधम नहीं मचाएगा। सभा के लोगों ध्यान से सुने, शांति से बैठे, कोई ऊधम नहीं मचाएगा। मंत्री साहब जी साहब, दरबार में सभी लोगों से ये कह दो आज हमारे महाराज को नए विषय पर चर्चा करेंगे। सभा के लोगों शांति से बैठो, आज हमारे महाराज के चर्चा छत पे चढ़ेंगे। मंत्री साहब जी साहब, तुम्हारा दिमाग होश में नहीं है। क्या हो गया महाराज? तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें क्या हटा दिया जाए? अरे महाराज ना, अगर मैंने तुम्हें हटा दिया मंत्री पद से तो समझ लेना तुम भटक जाओगे। हाँ महाराज भटक जाएंगे, हमारे बाली बच्चा भूखर मत दर दर की ठोकरें खाओगे महाराज, पहले ही खाए ले। अरे तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हाँ हाँ सच कह रहे हो मंत्री साहब। दिमाग होश में कर लो महाराज। मंत्री साहब जी साहब, सभा के लोगों से कह दो आज कचहरी में कोई भी केस नहीं लिया जाएगा। कोई भी केस नहीं लिया। हाँ। सभा के लोगों ध्यान से सुने, शांति से बैठे, कोई ऊधम नहीं मचाएगा। और हमारे महाराज का कहना है कि आज कचहरी में कोई भी केस नहीं लिया जाएगा। मने आता ही भैंसिया खोल ले, मने आता घर में राय परो, मने सो करो। खामोश। मंत्री साहब जी साहब, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग सही है? क्यों महाराज? अरे जब आज कोई केस नहीं लिया जाएगा तो ये सभी लोग चोरी करने लगे। अरे आज नहीं लिया जाएगा तो कल लिया जाएगा, और कल लिया जाएगा तो ये पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे। जेल में जाएंगे। जेल जाएंगे, समझे? मंत्री साहब जी साहब, सभा के लोगों से ये कह दो सभी लोग शांति से बैठे, आज हमारे महाराज को नए विषय पर चर्चा करेंगे, कोई बात पूछेंगे। बात। हाँ। सभा के लोगों शांति से बैठे, कोई ऊधम नहीं मचाएगा। आज हमारे महाराज आप लोगों को कुछ पूछेंगे, आपसे कुछ सलाह लेंगे, महाराज को सलाह दो। मंत्री साहब जी साहब, तुम्हें एक बात मालूम होना चाहिए। क्या महाराज? कि बिना मंत्री की सलाह से राजा कोई काम नहीं करता। महाराज करीब नहीं पाए, बिना मंत्री के राजा अधूरा होता है। हाँ महाराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे घर में एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। गुड़ी मुड़ी? गुड़ी मुड़ी नहीं, रुक्मिणी। रुक्मिणी? हाँ, और हमारी बेटी रुक्मिणी बहुत सुंदर है। हमारी बेटी रुक्मिणी विश्व सुंदरी है। महाराज काय के लिए बड़ाई कर रहे हैं? हमन छोटे देखी नाक पे फैक्ट्री चलती थी। मंत्री साहब हमारी बेटी बहुत सुंदर है, और मंत्री साहब हमारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, और मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। हाँ हाँ, और तुम देश विदेश में घूमते रहते हो। हाँ महाराज, हम तो घूमते रहते हैं, आज यहाँ कल और कहीं पहुँच जाएंगे। अगर तुम्हारी समझ में कोई लड़का हो, राजा हो, राजकुमार हो, बताओ उसके साथ में बेटी का विवाह कर दिया जाए। महाराज बोलो। एक बात बताओ, पूछो। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? हमारी बेटी की उम्र 18 वर्ष की है। महाराज लड़का कितने वर्ष का होना चाहिए? लड़का 19 वर्ष का हो, 20 वर्ष का हो, और 21 वर्ष का हो। 21 वर्ष से ज्यादा नहीं। लड़का लड़की के विवाह में कम से कम 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। महाराज लड़का 21 साल का होना चाहिए। हाँ, 21 वर्ष का, बस 21 वर्ष से ज्यादा नहीं। एक महीने ज्यादा नहीं? बिल्कुल नहीं। एक दिन ना? मंत्री साहब महाराज कोई लड़का हो बताओ, तुम्हारे दिमाग में सुंदर होना चाहिए, राजा या राजकुमार होना चाहिए। महाराज बोलो। 21 साल का होना चाहिए। हाँ। महाराज बोलो। 7 साल के 3 ढूंढ ले, 7 या 21। क्या मतलब? 7 साल के 3 ढूंढ लेते हैं, 7 या 21। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे महाराज देखो, 7 साल के 3 लड़का, 3 लड़कों के साथ में अपनी बेटी का विवाह करेंगे? अरे महाराज तुम ना जानते। क्या नहीं जानते? अगर एक मत चाहिए तो 2 देखे रहे हैं, और 2 मत चाहिए तो 1 देखे रहे हैं, और इतनी जल्दी मरामरी ना हुई। एक लड़का बताओ, समझे? अरे महाराज ये कहो एक लड़का बताओ।
19 वर्ष का हो चाहे 20 वर्ष का हो चाहे 21 वर्ष का हो, समझे महाराज? हाँ, एक लड़का है। कौन है? बड़ा पैसे वाला। कहाँ का रहने वाला अरे है? बड़ा मतवाला। अरे नाम बताओ। अरे बड़ा भोला भाला है। क्या नाम है? धर्मराज दोस्तों। हस्तिनापुर के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। जी महाराज। तुमने नाम तो बड़ा सुंदर लिया है। धर्मराज युधिष्ठिर लड़का भी बहुत अच्छा है और झूठ भी नहीं बोलता है, वो सत्य बोलता है। लेकिन तुम्हें धर्मराज के बारे में मालूम नहीं है। क्या नहीं महाराज? धर्मराज की रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। धर्मराज का एक भैया है जिसका नाम है दुर्योधन, और दुर्योधन धर्मराज को राज्य नहीं देगा। अरे सुई के नोक के बराबर राज्य नहीं देगा तो हमारी बेटी खाएगी क्या? वो भूखों मर जाएगी। ऐसे राजा के साथ में, ऐसे लड़का के साथ में अपनी बेटी का जीवन